बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी लंदन से आपको अपने शो में खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, पाकिस्तान के एक चीफ जस्टिस को वक्त के आमिर ने घर भेजा, माजूल किया, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के वकला, पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान की सियासी जमातें सड़कों पर आई और एक तहरीक चली। और इस तहरीक के नतीजे में न सिर्फ माजूल जजेस को बहाल करवाया गया, बल्कि पाकिस्तान की अदालती तारीख में, अदलिया की तारीख के अंदर एक नए दौर का आगाज़ भी हुआ, जिस पर आज ना सिर्फ वकला फ़ख्र महसूस करते हैं, बल्कि इस वक्त जो अदलिया है वो भी फ़ख्र महसूस करती है और इसे रेफरेंसेस में, अपने फ़ैसलों में इसका हवाला भी दिया जाता है। व्यूअर्स, एक मिशन था जिसके तहत इस तहरीक को चलाया गया। कई कई घंटे चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी शहरों से गुज़रते, सड़कों से गुज़रते, लोग उनका इस्तकबाल करते, और फिर वो भी वक्त आया जब इस तहरीक को उसके समरात मिले और माजूल चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी बहाल हुए। यानी एक मिशन था जिसके तहत उनकी बहाली हुई, जिसमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी ने उनका साथ दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ उस वक्त के इमरान खान भी सड़क पर आए, धरना दिया। एक मिशन था कि 4 हलकों को खोला जाए, पाकिस्तान में एहतसाब होना चाहिए, करप्शन जो की गई है हुक्मरानों की तरफ से उसका हिसाब होना चाहिए। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पूरा बयानिया इस पर मौजूद है, और जो उनकी स्ट्रगल है करप्शन के हवाले से, वो स्ट्रगल भी मौजूद है। और जो एहतसाब पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, ये नतीजा है उस स्ट्रगल का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्ट्रगल की। पैट, जहाँ तक पाकिस्तान अवामी तहरीक का ताल्लुक है, जब वो सड़कों पर आई तो उनके सामने भी एक मिशन था, और वो मिशन ये था कि पाकिस्तान के अंदर एक हुकूमत ने, सूबे की हुकूमत ने एक ऐसा इक़दाम किया कि जिसके नतीजे में लोग शहीद हुए। वो शहीदों के खून का हिसाब मांग रहे थे जब वो सड़कों पर आए। जब ये धरने दिए गए, इस्लामाबाद के अंदर हालात ये थे, कई कई घंटे हमने उसे ऑब्ज़र्व भी किया, वहाँ पर मौके पर हम मौजूद भी रहे, बतौर सहाफ़ी ऑब्ज़र्व भी करते रहे। पीटीवी में जो कुछ हुआ वो भी कौम के सामने है। सुप्रीम कोर्ट की दीवारों के ऊपर जिस तरह कपड़े लटकाए जाते थे वो भी कौम के सामने है। लोगों को किस तरह मुश्किलात का सामना करना पड़ा वो भी कौम के सामने। और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फ़ैसला भी दिया, वो बहुत इंपॉर्टेंट फ़ैसला है, इस पर आज हम तफसील से बात करेंगे कि धरना किस तरह मुतसादिम होता है आवाम के हकूक़ के साथ। आवाम की जो आज़ादी राय है, इसमें आज़ादी राय कहाँ स्टैंड करता है, और आवाम के बेसिक राइट्स इससे किस तरह मुतासिर होते हैं, इस पे सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट मौजूद है। इस पर भी आज हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन जो पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है व्यूअर्स, कि इन तहरीकों के चलने के पीछे कोई ना कोई मकसद मौजूद था, कोई ना कोई मिशन मौजूद था। अब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से एक तहरीक चलाई जा रही है, लोग सड़कों पर आ रहे हैं, और सड़कों पर आने का मकसद कोई मिशन या कोई अवाम की फलाह व बहबूद के लिए कोई तहरीक नहीं चलाई जा रही, बल्कि कुछ लोगों को बचाने के लिए तहरीक चलाई जा रही है। जलसे होंगे, अरबों रुपया खर्च किया जाएगा, दावा किया जा रहा है कि 3 लाख के करीब लोगों को स्टेडियम में लाएंगे। कुछ सवालात हैं कि जब इन लोगों को आप स्टेडियम में लाएंगे, इनकी लॉजिंग, बोर्डिंग, इनका खर्चा कौन उठाएगा? अगर ये पैसा पाकिस्तान की फलाह व बहबूद के लिए, आवाम की फलाह व बहबूद के लिए सिर्फ सुबह पंजाब में खर्च कर दिया जाए तो यकीनन लोग आपको दुआएं देंगे। और पहली बात, ये पैसा कौन फंड कर रहा है, ये पैसा कहाँ से आ रहा है, इस पर भी इन सियासी जमातों के करते धरते लोगों को, कौम को जवाब देना होगा। व्यूअर्स, धरना सियासत से मुतल्लिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जस्टिस काजी फाइज ईसा का एक फ़ैसला, जस्टिस मशीर आलम का, जिसमें यकीनन डिफ़ाइन किया गया है अवाम के हकूक़, बुनियादी हकूक़, और सियासी पार्टीज़ के किस तरह एहतजाज कर सकती हैं, बाकायदा लाइन्स डिफ़ाइन की गई हैं। इस पर ही हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन आपको एक ख़बर दे दें जिस पे हमारी कुछ लोगों से बात भी हुई है, और बाबर एवान साहब ये कहते हैं कि लंदन में नवाज शरीफ की मुलाकातें, फुटेज हासिल कर ली गई। अब आपको याद होगा मैंने अपनी मुतादिद वीडियोज़ में ये कहा था कि कुछ वीडियोज़ मौजूद हैं तो जिस पे नवाज शरीफ कहते हैं कि हम कौम के सामने मज़ीद वीडियोज़ रिलीज़ करेंगे और पता चल सकेगा कि सियासतदान और ये किस तरह मौजूदा हुकूमत के लिए कितनी ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। बहुत सारे राज उनके सीने में मौजूद हैं, ऐसा कहा गया। फिर दूसरी तरफ से भी बयान आया और ये कहा गया कि मज़ीद वीडियोज़ भी, अगर आप वीडियोज़ जारी करेंगे तो इधर से भी वीडियोज़ जारी होंगी। तो ये पहला एक बयान है जो
बाबर अवान साहब की तरफ से आया है, जिसमें वो ये कहते हैं, जो हमारी कुछ लोगों से बात हुई है, बहुत ही करीबी हैं, वो ये कहते हैं, जो सोर्सेज हैं उनके मुताबिक, कि नवाज़ शरीफ की किन लोगों से मुलाकात हुई, ये लोग कौन थे, मकसद क्या था, ये मुलाकात कहाँ पे हुई, कितनी देर जारी रही, और ये तमाम डिटेल्स मौजूद हैं। व्यूअर्स, ये जो वीडियोस का एक खेल शुरू हो गया है, यकीन करें इससे फ़ायदा किसी को नहीं होना, बल्कि नुकसान नवाज़ शरीफ को होगा और हो भी रहा है। जिसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि माजी में वीडियो रिलीज़ की गई, नून लीग की सियासत को क्या हुआ आपके सामने है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत को क्या हुआ वो भी आपके सामने है। कोई बौछार नहीं आया, कोई तूफ़ान नहीं आया, सवाए इसके कि जज अरशद मलिक को घर जाना पड़ा। एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी लाहौर हाई कोर्ट का ये फ़ैसला मौजूद है, जिसके बाद ऑब्वियसली पॉलिटिकल माइलेज हासिल की गई। इस फैसले को लेकर वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून माजी में भी करती आई है और अब भी कर रही है। अब दूसरी तरफ जो DGISI, जो साबिक डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल ज़हीरुल इस्लाम का भी एक बयान सामने आया है, और ये बयान बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उनकी तरफ से कहा गया कि आप इस्तीफ़ा दे दें, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इसके नताइज आपको भुगतना होंगे। अब वहाँ से भी रिएक्शन आ गया है। इल्ज़ाम लगाना आसान है, लेकिन ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ जब मुलाकातों की बात हुई तो DGISPR ने कौम के सामने अपना बयान रखा, फ़ौज का मौक़िफ़ रखा कि किस किस ने मुलाकातें की हैं और इसका मकसद क्या है। और अब दोबारा एक बयान साबिक डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल ज़हीरुल इस्लाम की तरफ से ये कि नवाज़ शरीफ से इस्तीफ़े का मुतालबा किया गया था, उनका बयान सामने आ गया। अब ये चीज़ें क्लियर होती है व्यूअर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सामने रखना कि पाकिस्तान के इदारे किसी किस्म का तसादुम नहीं चाहते, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट किसी किस्म का तसादुम नहीं चाहती, बल्कि उन्हें घसीटा जा रहा है, खींचा जा रहा है, मिलान करने की कोशिश की जा रही है। बारहा, यानी ये दूसरा मौका है जब बयान आए हैं पाकिस्तान के इदारों की तरफ से, नवाज़ शरीफ को डायरेक्ट जवाब दिया गया है। तो इससे ये साबित ये होता है कि इदारे नहीं चाहते कि पाकिस्तान में जमहूरियत किसी तरह भी डिरेल की जा सके। आप जितने मर्जी जलसे करें, इसका भी फैसला कर लिया गया है। फिर से आपको एक और भी अहम खबर हम देते चलें, लंदन में भी एहतजाजी सियासत शुरू हो रही है, और जिस तरह पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम लीग नून जलसा करेगी, बिल्कुल उसी तरह अब लंदन में भी एवनफील्ड के बाहर एहतजाज किया जाएगा। कल 16 अक्टूबर शाम 3 बजे से 6 बजे तक ये एहतजाज किया जाएगा। इसकी ऑथेंटिसिटी के हवाले से आपको बता दें कि हमारी अब तक जितने भी लोगों से बात हुई है, कंफर्मेशन यहाँ पर नहीं आई, लेकिन ये कहा जा रहा है कि रहीम भाई साहबजादा आमिर जहांगीर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और इसमें कुछ लोगों के ये नाम भी मौजूद हैं, ये एहतजाज किया जाएगा। ये बहुत तेज़ी के साथ सोशल मीडिया पे ये पम्फलेट जो है वो शेयर किया जा रहा है। माजी में भी एहतजाज हुआ एवनफील्ड के बाहर, हमने देखा कि लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए, उसके बाद उसको रिपोर्ट किया गया, और वो लोग जिन्होंने एहतजाज किया था, यकीनन टाइमिंग्स के हवाले से और फिर इसकी इजाज़त नहीं ली गई थी, इस पर उन्हें माफ़ी भी मांगना पड़ी, क्योंकि लंदन के अंदर अगर आपने एहतजाज करना है इसकी बाकायदा परमिशन लेना पड़ती है, इसके अलावा एहतजाज नहीं किया जा सकता। आपको ये भी हम बता दें कि 2 अखबारात के अंदर नवाज़ शरीफ के जो इश्तिहार के हवाले से बात चल रही है, एक टेलीग्राफ और दूसरा गार्डियन, जिसमें ये इश्तिहार लगवाए जाएंगे नवाज़ शरीफ के हवाले से, और फिर नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान की अदालत में सरेंडर करना होगा, और अगर वो नहीं करते तो फिर उन्हें इश्तिहारी करार दे दिया जाएगा। तो ये कुछ अहम खबरें थी लंदन से। व्यूअर्स, अब हम रुख करेंगे पाकिस्तान का, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं अजहर सदीक साहब। अजहर सदीक साहब, बहुत ही शुक्रिया आपके वक्त का। अच्छा सर, एक फैसला है जस्टिस मशीर आलम का और जस्टिस काजी फायजी ईसा का 2019 धरने के हवाले से उन्होंने एक फैसला दिया, और उसमें उन्होंने अवाम को मरकज बनाया। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों के हवाले से उनका किरदार क्या है, उस पर भी उन्होंने इस फैसले में काफी चीजें लिखी हैं। खैर, इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि अवाम नहीं होनी चाहिए। आवाम जब सड़कों पर आती है तो यकीनन वो लोग जो एहतजाज करते हैं, इसके तनाजुर में बहुत सारे लोगों के राइट्स भी मुतासिर होते हैं, एम्बुलेंसेस फंस जाती हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते और लोगों की जिंदगी मफलूज होकर आ जाती है। अब जो डिसाइड हुआ है कि जलसा
उसे एक मखसूस जगह पे किया जाएगा ताकि लोगों की जिंदगी मुतासिर ना हो। लेकिन इतलात ये आ रही है रास्ते में जगह जगह कंटेनर्स लगाए गए हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे इमरान खान ने जलसे किए। इमरान खान जब सड़कों पे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आया करते थे माजी के अंदर, उस भी ये होता रहा है। पैट सड़कों पर आई तब भी ये होता रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। जो भी लोग हुकूमत में होते हैं इस किस्म का काम किया जाता है प्रेशर को डाइवर्ट करने के लिए। पहले मुझे ये बताएं कि ये फैसला कितना इंपॉर्टेंट था धरनों के हवाले से। जस्टिस काजी फाजीसा खुद कह रहे हैं कि धरने नहीं हो, इस तरह नहीं होने चाहिए जिससे लोगों के की जिंदगी मुतासिर हो। बहुत शुक्रिया इरफान हाशमी साहब, आपने तारीख के झरोखे छेड़ दिए हैं। ये PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट 318 सुमोटो केस नंबर 7 ऑफ 2017 का केस है। जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस काजी फायजीसा इस बेंच को हेड कर रहे थे और ये 6 फरवरी 2019 को है। सुमोटो एक्शन रिगार्डिंग इस्लामाबाद रावलपिंडी सिट इन धरना। वो एक अलग बात है कि मेरा इस जजमेंट के हवाले से इख्तलाफात कई हैं, यानी मेरी यानी इख्तलाफ से रहा है कि मैं इख्तलाफ राय रखता हूँ कि इस जजमेंट पे जिस तरह सुमोटो लिया गया उस तरह सुमोटो लिया नहीं जा सकता था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बने हैं प्रोसीडिंग को रेगुलेट करने के लिए। सुमोटो अगर लेना है तो वो इख्तियार चीफ जस्टिस के पास ही था। चीफ जस्टिस एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर बेंच वो बना सकते हैं, वो देख सकते हैं केस उन्होंने लगाना है, तो केस कोई अपने तई लगाया नहीं जा सकता। जैसे पिछले दिनों आपने दूसरा केस भी देखा जो कन्वेंशन में इमरान खान की तकरीर हुई, उसमें मेरी रिजर्वेशन है, मैंने रिव्यू के हवाले से बात की और मेरी मुलाकात अहमद अवैध साहब एडवोकेट जनरल पंजाब से भी हुई थी। मैंने उन्हें भी कहा है, उन्हें भी सजेशन दिया है कि आपको रिव्यू फाइल करना चाहिए। अब सवाल बड़ा सीधा था, जो प्रिंसिपल इसमें लेट डाउन किया है वो प्रिंसिपल ये है आर्टिकल 9, 10, 14, 15, 18, 23, 25 ए। अब जरा समझ आइएगा, आर्टिकल 9 की बात है, राइट टू लाइफ की बात है। आर्टिकल 4 डिग्निटी ऑफ लाइफ की बात है। 15 मूवमेंट की बात है। 18 कारोबार की बात है। 23 राइट टू प्रॉपर्टी की बात है। 25 से तालीम हासिल करने की बात है। ये वो फंडामेंटल राइट्स है कि जब ये धरना लिया जाता है तो बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, टीचर स्कूल नहीं जा सकते। आर्टिकल 25 की वायलेशन है। लड़के लोग सड़कों पे मूव नहीं कर सकते इनकी वजह से कि जिन्होंने सड़कें ब्लॉक कर ली होती हैं। फिर अगली बात आती है कि डिग्निटी ऑफ लाइफ, आप मिसाल के तौर पर एक आदमी मरीज लेकर जा रहा है तो एम्बुलेंस आगे जा नहीं सकती, तो इस पे बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा था कि ये आप नहीं कर सकते, सिर्फ इन चंद लोगों के राइट के फंडामेंटल राइट्स बाकी लोगों के भी हैं और वो मुकद्दम है। ये अदालत ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा। इस पे बड़ी तफसीली पर क्या कर, अब ये जजमेंट है। एक और जजमेंट है जिसमें मौलाना फजल और जमीयत उलमा इस्लाम जो है ना खुद सुप्रीम कोर्ट गई थी और कमरान मुर्तज़ा साहब वकील पेश हुए थे जस्टिस नासिर मुल्क के दौर में ही, जब ये मामला इमरान खान साहब के हवाले से जब ये चल रहा था धरने के कॉन्टेक्स्ट में, तो उस वक्त की जजमेंट मौजूद है कि इस तरह के धरने आप नहीं कर सकते हैं। एक वो जो आपका मशहूर मुहावरा है, ये फिल्म नहीं चलेगी, वो ये फिल्म नहीं चलेगी, उस चीज को सामने रखते सोचे तो है क्या। जरा समझना है कि वो क्या कह रही हैं। वो कह रही हैं, ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि सेनेट के इलेक्शन ही होने दें, इलेक्टोरल कॉलेज तोड़ दीजिएगा। ये गैर आईनी बात है। इमरान खान से इस्तीफा ले लिया जाएगा। अब इस्तीफा ले लिया जाएगा, ये गैर आईनी बात है। सदर वज़ीर आज़म को नो कॉन्फिडेंस वोट लाना है, वो तरीकाकार दिया हुआ है। सदर को उतारना है तो इम्पीचमेंट के हवाले से दिया हुआ है तरीकाकार, खारिज हो गई है। मैं आपको रोकूंगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लोग ये सवाल करेंगे, वो ये कहेंगे कि जनाब शायद हम PTI के हक में ये प्रोग्राम या वीडियो कर रहे हैं। ये जरूरी है। और आपके साथ इस बहस को आगे बढ़ाने से पहले, इमरान खान सड़कों पे आए तो मसला एहतसाब का था, करप्शन का था, उन्होंने ये नारा लगाया इसलिए सड़कों पर आ गए। ठीक है, कोशिश की, जलसे जुलूस किए, किसी तरह हुकूमत को घर भेजा जाए। बिल्कुल इसी तरह सदीक साहब ऐसा ही कुछ हुआ। पैट सड़कों पर आई, वो इसलिए आई कि वो चाहते थे कि माल्टोन के शोधा को इंसाफ मिल सके। ठीक है, लेकिन कोई हमें ये समझा दे, ये फैसला मौजूद है जिसमें आजादी राय की बात की गई है, इजहार की बात की गई है, कानून के दायरे में रहते हुए एहतजाज करने की बात की है। कोई ये भी बता दे कि ये PDM पाकिस्तानी डेमोक्रेटिक मूवमेंट किसको बचाने के लिए निकली है। अपने खानदान को, वो जो कहा जाता है कि जो फैमिली लिमिटेड कंपनीज है उनको बचाने के लिए निकली है। अच्छा, बड़ा अच्छा किया आपने सवाल सरेरा चलते चलते आपने ये बात कर दी। मैं इसको ऑबिटर डिक्टा नहीं कहूंगा या स्टेट डिसाइसिस नहीं, कि चलते चलते जो हमारे यहाँ कई सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में, जैसे वो नया वाला केस फैसला आया पैरागॉन वाला, वो चलते चलते बात की, उन्होंने कहा जी सारे के सारे नैब को खत्म कर दिया। वो कहाँ खत्म किया, नैब तो आज भी कर रहा है, आज भी बिलें खारिज हो रही हैं। और ये जरा समझिएगा, आपने बड़ा अच्छा सवाल उठा लिया। वो डिमांड आपके सामने, जरा इनकी डिमांड जरा सुन लीजिएगा। इनकी डिमांड क्या है,
वो कहते हैं सारा जो है ना जी, हमें सजाएं कोई नहीं दी गई हैं। तो 2 एवन फील्ड के अंदर, अल अजीजिया के अंदर सजा हो चुकी है 10 साल और 7 सजा। नवाज शरीफ को भी, मरियम नवाज को भी सजा हुई हुई है, ये रिकॉर्ड की बात है। और बाकी सारे केसों में फर्द जुर्म आयद हो चुकी है, ट्रायल होने नहीं दिया जा रहा। जो आसफ अली जरदारी के खिलाफ फेक अकाउंट का केस है, वो इमरान खान के दौर में तो कायम नहीं हुआ। वो तो आसफ चौधरी निसार अली 2015 में केस बना, फिर वो उन्हीं के दौर पे नून लीग के दौर में JIT बनी और बाकायदा सारे के सारे केसेस उस वक्त अनर्थ हुए, कोई पुरानी चीज नहीं है। और दूसरी जो बात वो कह रहे हैं कि इलेक्शन रिग है, हम पहले भी बात कर चुके हैं, इलेक्शन रिग है तो प्रोसेस कौन सा, इंतखाबी उजरदारियां दायर करनी है, वो तरीकाकार आईने पाकिस्तान ने दिया हुआ है। ऐसे कोई इलेक्शन चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसलिए तो कह रहा हूं कि वो जजमेंट कितनी रेलेवेंट है। अब उन डिमांड को देखा जाए, देखिए जमहूरी हक है, एहतजाज करें आप, पानी बिजली वगैरह के खिलाफ कोई एहतजाज नहीं है, लेकिन आप करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस को बचाने के लिए एहतजाज का तरीका कार नहीं है। कहते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं हो रहा, कोई जाए जाके कंप्लेंटें फाइल करें, कुछ तो काम। मेरे जैसा आदमी 56 कंपनियों, कई केसेस मैंने मेट्रो के हवाले से मैं कई केस उठाए हैं, मैंने कंप्लेंटें दायर की हैं, ऐसे नहीं मैंने जाके बात कर दिया, उसमें बाकायदा इंक्वायरी हुई है। आज भी जाकर आप इंक्वायरी दरखास्त दायर करें और क्लियर हो जाएगा। इमरान खान साहब देखें, 4 हल्कों का केस पहले लेकर सामने आए और आपने वो देखा कि एतजाज हसन ने बाकायदा उसमें से बोरियां दिखा दी है, पूरा करकट दिखा दिया सारा कुछ। 4 हल्कों का लेके और 4 हल्कों में बाकायदा उन्होंने लड़ाई लड़ी और फिर बाकायदा धरना भी अगर दिया, तो फिर फाइनली क्या हुआ कि वो बाकायदा इलेक्शन रिफॉर्म के हवाले से एक ट्राइब्यूनल बना, ट्राइब्यूनल ने वो सारा कर दिया और इलेक्शन, उसी के नतीजे में इलेक्शन एक्ट 2017 बन चुका। जो इलेक्शन रिफॉर्म्स की बातें करते थे, ये इमरान खान ने तो नहीं बनाया था, ये उन्होंने सबने मिलकर बनाया और वो सारा क्लियर साबित हो गया। दूसरी बात जो सामने इमरान खान साहब देखे, इतना 106 तारीख का इतना बड़ा धरना दिया 126 दिन का, क्या गवर्नमेंट उतार ली? गवर्नमेंट उतर गई थी या क्या? ऐसी इजाजत दी जा सकती है? पूरी दुनिया में इस तरह इजाजत नहीं है। आप जमहूरियत की बात करते हैं तो जमहूरी तरीकाकार क्या है? जमहूरी तरीकाकार है, जाए जाकर नो कॉन्फिडेंस वोट लेके आए। और जो दूसरी बात है, पहले आपने इंतखाबी उजरदारियां कितनी दायर की हैं? अगर 450 पिछले दौर में थी 2013 के इलेक्शन में, तो इस दफा सारी 100 के करीब पे नहीं है, उसमें से आधी से PTI की इंतखाबी उजरदारियां हैं। आपको जहां कहीं धांधली हुई है, जो कुछ हुआ, आपने कोई आईनी और कानूनी रास्ता इख्तियार किया नहीं इख्तियार किया। तो इसलिए अगर ये कहा जाए, वो यकीनन वो लोग ले भी जाएंगे, लोग भर भी लेंगे, लेकिन याद रखिएगा, और ये मैं एक बात आपके प्रोग्राम में आपको रिवील कर दूं कि तकरीबन 5 से 10 हजार रुपया फी लोग बंदे को इकट्ठा करने के हवाले से उनको कहा जा रहा है कि आप ये करें, और बाकायदा मरी की सैरें कराई जाएंगी आपको बाकायदा। ये कुलसूम नवाज के इलेक्शन में भी उस वक्त हुआ था, और अरबों रुपया जो इकट्ठा करके वो बाकायदा बांटने के लिए, ये पूरी एक प्लानिंग के साथ ये सारा काम चल रहा है। और आपको नजर आ जाएंगी सारी वो चीजें कि वो जो अरबों खरबों रुपया जो पैसा इकट्ठा किया है वो इस काम के लिए, ये फर्ज करें वो स्टेडियम भर भी जाए तो क्या है? जमहूरी हक है, जमहूरी हक आपने एहतजाज किया, लेकिन अगर ये वायलेंट हुआ, अगर ये कानून से हटकर हुआ, तो लॉ हैज टू टेक इट्स ओन कोर्स और वहां रास्ता लेना चाहिए। और अभी तक इमरान तो वो 2 बातें सदीक साहब, मैं आपकी बात बीच में काट रहा हूं। 2 चीजें आपने पहले ये इसका भी तयन कर लें कि ये एहतजाज का हक, वकला इतनी लंबी लॉन्ग मार्च हमने देखी, रैलियां देखी, हर जुमेरात को जुमे को सड़कें ब्लॉक हो जाया करती थी, और एक टाइम मखसूस था कि इस वक्त माल रोड बंद होगी और इसका वक्त एहतजाज का वक्त दिया जाएगा। फिर ये किस तबके को इजाजत होनी चाहिए एहतजाज की तो हर शख्स को इजाजत है, अगर कानून के दायरे में रहते हुए हम करें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपने अखराजात की बात की, इस पे भी रोशनी डालें, ये अखराजात कहाँ से आ रहे हैं? आपने सवाल मेरे करने से पहले आपने जवाब थोड़ा सा इसका दिया है, ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? अगर 3 लाख लोग जिसका क्लेम किया जा रहा है कि हम भर देंगे, तो इनको लाना, इनकी लॉजिंग, बोर्डिंग, खाना पीना, ये अखराजात कौन पूरे करेगा? और अगर ये अखराजात इनके पूरे करने हैं, तो वही पैसा अवाम पे क्यों नहीं लगाया जाता? इरफान साहब देखिए, बात बड़ी जबरदस्त बात कही आपने। एक तो बड़ी सिंपल सी बात है कि ये जो भी तरीका कार है, आइन और कानून के में एहतजाज करना हर एक को आता है। माल लोड के ऊपर भी पाबंदी है, 144 का नफाज है, 5 या 5 से ज्यादा अफराद इकट्ठे नहीं हो सकते। ये रिकॉर्ड की चीजें हैं, कोई अनोखी चीज नहीं है। और बाकायदा एक पिटीशन चल रही है, वो गालिबन 22 अक्टूबर को दोबारा लगी है। वो डॉक्टर्स वगैरह के एहतजाज के हवाले से मैंने पिटीशन दायर की थी, और वो वहाँ रेड जोन एक्ट, पंजाब रेड जोन एक्ट बाकायदा, क्यों नहीं, उन एरियाज में एहतजाज में नहीं हो सकेगा, माल रोड पे एहतजाज आज नहीं हो सकता, पाबंदी है, लाहौर हाईकोर्ट के फैसले मौजूद हैं। दूसरी जहां तक बात है कि देखें, मैंने तो जो कि लॉयर्स मूवमेंट चलाई है, और हमें पता है कि नून लीग ने कितने पैसे उस वक्त बैठ के
वो पैसे सारे जो एड आती थी आखिर लास्ट मूवमेंट में इतनी बड़ी चली थी, वो पैसा कहाँ से आया? बसें लाने के लिए, ब्लैक फ्लैग वीक बनाना था, वो पैसा सारा कहाँ से आता था? वो यकीनन कहीं तो हमें पता है ना कि नून लीग की तरफ से पैसे वो मिला करते हैं। अब इतनी बसों का इंतजाम करना या खाने का इंतजाम करना, उनको लेके जाना, वहां पर इंतजाम करना, उनकी बोर्डिंग लॉजिंग, ये अगर हिसाब लगाएं ये तो तकरीबन अरबों रुपए में बात जाएगी, करोड़ों में भी नहीं जाएगी। अगर 3 लाख लोग लेकर जाने हैं उन्होंने, 3 लाख अगर लोग लेकर जाने हैं, फिर लोगों को पैसे भी देने हैं और ये सारा कुछ इकट्ठा करना है और ये हिसाब होना चाहिए। और दूसरी बात है कि ये एक और मैं आपके प्रोग्राम में बात करना चाहता हूँ, ये इलेक्शन कमीशन अभी तक खामोश क्यों बैठा है? इलेक्शन कमीशन में नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। वो किस तरह पार्टी की सदारत कर सकते हैं? पार्टी लाइन किस तरह वो टो कर सकते हैं? किस तरह नून लीग की पूरी जमात नवाज शरीफ के बयानी को किस तरह लेकर चल सकती है? वो पार्टी लीडर नहीं है, वो पार्टी के लीडर है ही कोई नहीं है और आपने उनको लीडर बना दिया। और आप टीवी प्रोग्राम में देख लें, मुख्तलिफ तकारीरी में देख लें, हर जगह हम देख रहे हैं कि वो इस तरह की बातें हो रही हैं और ये और ये तकलीफ दे बातें हैं। इनसे ये सारी चीजें देखने पड़नी, लेकिन यहाँ करेगा कौन? यहाँ पर हु विल रिंग द बेल, कौन घंटी बजाएगा? यहाँ पर जहाँ देखना इलेक्शन कमीशन भी खामोश बैठा हुआ है, वो भी अपने तय नहीं, मौजूदा गवर्नमेंट ठीक है अपने तय देख रही है, वो जमहूरियत की बातें कर रही है, एहतजाज भी नहीं रुकना चाहिए, लेकिन एहतजाज का मकसद ये नहीं है कि आम आदमी की जिंदगी तबाह हो जाए। इतना पैसा जो लगना है आम आदमी को दें, वो बेचारे गरीबों में बांटा जाए, उनकी बेहतरी की तरफ जाए। और एहतजाज अगर करना है तो एहतजाज आप किस बुनियाद पर करना चाहते हैं? मैं एक पिटीशन दायर की हुई है आपके नॉलेज के लिए, 2010 से एक पिटीशन चल रही है लाहौर हाई कोर्ट में, जुडिशियल एक्टिविज्म। पहले 3 अदवार महंगाई के देख ली हैं, मैंने तो आज तक कभी महंगाई नहीं देखी। हमने रोजों में कमाना है, हमने ईदों पे कमाना है, हम हज्जों पे कमाना है। और आप इंग्लैंड में बैठे आप देखें, जब क्रिसमस आती है और कोई और दिन आते हैं तो उसकी कीमतें कितनी स्क्रैप हो जाती है। लेकिन हमारे यहाँ तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमारे यहाँ तो कॉन्सेप्ट लूट मार का है और हर गवर्नमेंट इसमें शामिल है। ये नहीं आज वो कल जो प्रोग्राम में आप आकाश अब्बासी का जिक्र कर रहा था, उन्होंने ये सारा महंगाई ये सारी बातें दिखाई, हर कोई अपने आप को डिफेंड करता फिर रहा था। तो ये कोई प्रैक्टिकल चीज तब है जब आप पार्लियामेंट में बैठकर इसका हल निकालें, सख्त कानून साजी लेकर आए। बिल्कुल आपने सही कहा, इसका हल निकलना चाहिए और सड़क पे इसका हल नहीं है। हुकूमत को अगर टफ टाइम देना है तो वो सिर्फ ऐवानों के अंदर ही दिया जा सकता है। सड़कों पर आकर सिर्फ और सिर्फ फर्द वाहिद और कुछ मखसूस लोगों को बचाया जा सकता है। व्यूअर्स, जी हमारा आज का शो था। अपने कमेंट्स हमें जरूर भेजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे लंदन से इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।